इस बार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 को पड़ रही है। हिंदू परंपराओं में यह दिन आध्यात्मिक गुरुओं के पूजा और सम्मान का विशेष दिन होता है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की रचना भी की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। कहा गया है कि गुरु से दीक्षा लिए बिना जप, पूजा वगैरह सब निष्फल जाता है। अतः इस गुरु दीक्षा के तहत गुरु अपने शिष्य को एक गुरु मंत्र और जीवन उपयोगी वाक्य देते हैं। जब आप जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो गुरु ऐसे प्रतिकूल समय का सामना करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। वैसे तो गुरु दीक्षा का मतलब गुरु के आश्रम में इनके पास रहकर ज्ञान अर्जित करना है। जैसे कि प्राचीन समय में गुरुकुल में रहकर शिष्य शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। स्वयं भगवान राम और कृष्ण भी इसी मार्ग पर चले। लेकिन सांसारिक लोगों के लिए अब गुरु मंत्र से दीक्षा लेने की अनिवार्यता का वेद शास्त्रों में भी उल्लेख है। इसलिए साधना में सबसे पहले दीक्षा की अनिवार्यता है। आध्यात्मिक गुरु को ही परब्रह्म कहा गया है। बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। कहा गया है, बिना गुरु ज्ञान विरंची न होई, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जीवन का सही मार्ग मिल ही नहीं पाता। शास्त्रों ने तो गुरु को साक्षात परब्रह्म स्वरूप कहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्यास जी के चित्र को फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अपने गुरु को आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। फिर अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपके गुरु आपके पास नहीं हैं, उनसे भेंट संभव नहीं है, तो उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा करें। पहले ली गई गुरु दीक्षा के समय उन्होंने आपके कान में जो गुप्त गुरु मंत्र बताया है, उसे नियमित 5 या 11 बार जाप करें। साथ ही आज के दिन उस मंत्र का जाप विशेष तौर पर करें। यदि आपके गुरु ने किसी विशेष पृष्ठ पर आपको आपका गुप्त मंत्र दिया था, उसे संभाल कर रखें। आज के दिन उसको पूजा में रख कर उसकी पुष्प और अक्षत कुमकुम से पूजा कर गुरु का स्मरण करें, मंत्र का जाप करें। यदि आपने अभी तक किसी को आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया है, मतलब किसी से गुरु दीक्षा मंत्र नहीं लिया है, तो आपको चाहिए कि भगवान विष्णु को गुरु मानकर नमन करें। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं। अतः आप भी इस दिन अपने इच्छानुसार किसी विद्वान गुरु से गुरु दीक्षा ले सकते हैं, जो आपके जीवन में किसी भी अवसर पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। गुरु दीक्षा भी उस ज्ञान की तरह है जिसे जितनी बार अर्जित किया जाए और बार बार उसका अभ्यास किया जाए, तो वह और परिपक्व होता जाता है। इसी तरह इस संबंध में दत्तात्रेय भगवान के वचन का उल्लेख मिलता है, जब उन्होंने कहा था कि एक बार गुरु दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा, बार बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। कबीर ने कहा है कि बर्तन मांजते रहें, बार बार बर्तन गंदा होगा और बार बार उसे मांजना पड़ेगा। जितनी बार मांजोगे उतनी बार उसमें चमक बढ़ेगी। अतः जब चित्त पर लोभ, लालच, स्वार्थ, मोह, अहंकार, क्रोध आदि हावी होकर नुकसान करने लगते हैं,
तब गुरु दीक्षा के माध्यम से स्वयं को फिर से ऊर्जा से भर लेना चाहिए। इसलिए जब भी अवसर मिले तब गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। चाहे पहले भी गुरु दीक्षा ली हुई हो, फिर जितनी भी बार गुरु से कुछ मिले उसे ग्रहण करते रहें।